सुनिए दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। 500 साल पुराना एक गांव, एक रहस्यमयी बोतल और उसमें कैद एक जिन्न जो इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन लालच का तूफान सब कुछ तबाह कर सकता है। एक गरीब किसान की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन एक खतरनाक शख्स उसकी खुशी छीनने की साजिश रचता है। क्या वह जिन्न की शक्ति हासिल कर पाएगा या प्यार और जादू की ताकत उसे हरा देगी? इस 7 मिनट की रोमांचक कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा आपको चैन से बैठने नहीं देगी। कहानी। जैसा कि आपने सुना, अमरावती गांव के असद की जिंदगी उस चमकदार कांच की बोतल के मिलने से बदल गई थी, जिसमें जमीला नाम की प्राचीन जिन्न कैद थी। जमीला की एक भूल ने असद की दादी को हमेशा के लिए छीन लिया, लेकिन असद ने अपनी आखिरी इच्छा से जमीला को हमेशा के लिए अपनी वफादार बना लिया। जमीला की जादुई शक्तियों ने असद के सूखे खेत को बारिश और जादू से हरा भरा कर दिया, और दोनों के बीच बारिश में एक अनकहा प्रेम बंधन जन्म लेने लगा। मगर गांव का सबसे खतरनाक आदमी बदरी असद की खुशी से जल उठा। उसने जमीला के रहस्य को भांप लिया और बोतल चुराने की साजिश रची। अमरावती की सुबह शांत थी, लेकिन बदरी के मन में लालच का तूफान मचा था। उसकी आंखें उस बोतल के ख्याल से चमक रही थीं। वह गांव के वैद्य के पास पहुंचा, एक चालाक बूढ़े के पास जो जड़ी बूटियों का व्यापार करता था। बदरी ने सिक्के थमाए और गहरी नींद लाने वाली जड़ें मांगी। वैद्य ने संदिग्ध नजरों से देखा, मगर सिक्कों की खनक ने उसे चुप कर दिया। उसने एक थैली में जड़ें दी जो किसी को भी बेहोश कर सकती थीं। बदरी ने थैली छिपाई और एक खतरनाक मुस्कान के साथ निकल गया। वह दिन भर अपने खेत के किनारे बैठा लालच भरी इच्छाओं में डूबा रहा। धन, वैभव और गांव की हर युवती पर वश। सूरज ढलते ही उसने साजिश शुरू की। वह चुपके से असद के घर पहुंचा। गांव की गलियां सुनसान थीं और चांद की रोशनी उसकी साजिश को और गहरा रही थी। असद का घर गांव के कोने में था, जहां झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। बदरी ने देखा कि किवाड़ की कुंडी लगी थी और असद घर पर नहीं था। उसने कुंडी खोली और अंदर घुस गया। उसने हर कोने की तलाशी ली, मगर बोतल न मिली। गुस्से से लाल, उसने जड़ें पानी के मटके में डाल दी और चुपके से निकल गया। रात को जब चांद खेतों पर चांदी बिखेर रहा था, असद थका हारा घर लौटा। उसने बोतल रगड़ी और धुंध से जमीला प्रकट हुई। उसकी नीली त्वचा चांदनी में चमक रही थी। असद ने भूख की शिकायत की और जमीला ने उंगलियां चटकाकर मेज पर गरम रोटियां, दाल और मिठाई सजा दी। दोनों हंसते बात करते खाने लगे। असद ने पूछा, क्या तुम कभी आजाद होना चाहोगी? जमीला की आंखों में उदासी तैर गई, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। बातों बातों में असद ने मटके का पानी पिया और नींद में डूब गया। जमीला धुंध बनकर बोतल में समा गई। खिड़की के पास छिपा बदरी सब देख रहा था। उसने मौका पाकर घर में घुसकर बोतल उठा ली। उसने रगड़ा और जमीला प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। बदरी ने हुक्म दिया कि वह असद को मार दे। जमीला का चेहरा आग की तरह दहका। उसने बदरी को थप्पड़ मारा और वह कीचड़ में जा गिरा। जमीला की गूंजती आवाज तूफान सी थी। बदरी समझ गया कि जमीला कोई साधारण आत्मा नहीं। असद की तीसरी इच्छा ने जमीला को उसका वफादार बना दिया था। बोतल अब सिर्फ उसका आश्रय थी। बदरी डर से चीखता हुआ भाग गया। जमीला ने असद को बिस्तर पर लिटाया। उसने पानी सूंघा और जड़ी बूटियों की गंध पकड़ ली। वह असद को जगा सकती थी, मगर उसका सोता चेहरा इतना प्यारा लगा कि उसने उसे सोने दिया। वह उसके पास लेटी। उसकी नीली त्वचा चांदनी में चमक रही थी। उसने असद के गालों को सहलाया, उसके माथे पर चुंबन दिया और फिर उसके होंठों पर एक गहरा, भावुक चुंबन। उसका दिल असद के लिए धड़क रहा था। वह उसकी बाहों में सिमटी और धीरे से बोतल में समा गई, उसका दिल असद के पास छोड़कर। बदरी भागकर अपने जादूगर गुरु के पास पहुंचा, जिसकी काली आंखें रहस्य छिपाए थीं। उसने सारी बात बताई। जादूगर ने कहा कि जमीला एक प्राचीन जिन्न है। उसने हरितपुर गांव की कहानी सुनाई, जहां बूढ़े अब्दुल को ऐसी ही बोतल मिली थी। उसने शक्तियों का दुरुपयोग किया और आत्महत्या कर ली। जादूगर ने कहा, उस बोतल को ढूंढो, दुनिया तुम्हारी होगी। बदरी हरितपुर के खंडहरों में पहुंचा। मिट्टी खोदकर उसे एक नई चमकदार बोतल मिली। उसने रगड़ा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ, जिसने 3 इच्छाएं देने का वादा किया।
बदरी ने पहली इच्छा मांगी, गांव की सारी युवतियां उसके प्रेम में पागल हो जाएं। जिन्न गायब हुआ और कुछ देर बाद 4 युवतियां बदरी के घर पहुंची। उनकी आंखें जादू के वश में थीं। वे उसे सहलाने चूमने लगीं। बदरी सुख में डूब गया, मगर सुबह वे गायब हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका लालच और भड़क उठा। उसने ठान लिया कि वह असद को मारकर जमीला को हासिल करेगा। सुबह असद की नींद खुली। घर बिखरा था और उसे डर लगा। उसने जमीला को बुलाया, जिसने रात की साजिश बताई। असद ने बदरी की तस्वीर हवा में देखी और उसे पहचान लिया। उसने जमीला से कहा, हमें बदरी को रोकना होगा। वे उसके घर पहुंचे, जहां ताला लगा था। जमीला ने ताला तोड़ा और उन्हें बदरी की किताब मिली, जिसमें असद को मारने और जमीला को कैद करने की योजना थी। असद का गुस्सा फूट पड़ा। बदरी अब नई बोतल और जिन्न के साथ खतरनाक हो गया था। क्या वह जमीला को कैद कर पाएगा? क्या असद अपनी जमीला को खो देगा? जानने के लिए अगले हिस्से का इंतजार करें।